हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टॉक रिसर्च सेंटर। आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं जेएम फाइनेंशियल की स्टॉक के बारे में। ये जो वीडियो है ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज से बनाया जा रहा है, ना कि कोई यहाँ पे इन्वेस्टमेंट पर्पज से। अगर कोई भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें, उसके बाद ही किसी स्टॉक में यहाँ पे निवेश करें। हमारे साथ चीजें यहाँ पे आप सीख सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। विदाउट लर्निंग अर्निंग नहीं होती, ये चीज यहाँ पे जान लो। और लर्निंग भी तब कंप्लीट होती है जब आप उसके बदले कुछ ना कुछ यह चीजें प्रोवाइड करो। तो मेरे को आपसे कुछ नहीं चाहिए, आपका सिर्फ रिस्पॉन्स चाहिए। और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें। उससे क्या होगा, आपका दोस्त भी सीखेगा तो उसकी भी जो ब्लेसिंग है आपको मिलेगी है। तो वो चीजें आप करते रहें और हमारे चैनल पे बने रहें। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं जेएम फाइनेंशियल क्या यहाँ पे स्टॉक कह रहा है। तो इसके फाइनेंशियल क्या है वो चीज यहाँ पे देखेंगे। हमको सर्दी है यहाँ पे, फिर भी मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो आपका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप भी थोड़ा सा एफर्ट हमारे चैनल पे लगाओ और चीजें ज्यादा से ज्यादा सीखो, अपने दोस्तों को भी सिखाओ। अगर हम यहाँ पे बात करें जेएम फाइनेंशियल, ये आप देख सकते हो अभी कितने में ट्रेड हो रहा है। 83.4 रुपीज के आसपास ट्रेड हो रहा है। मार्केट कैप 8,000 करोड़ के आसपास है। सेम जैसे जीआईसीआरई में हो रहा है वैसे यहाँ पे जेएम फाइनेंशियल में भी हो सकता है। पॉसिबिलिटी है, कंफर्मेशन नहीं है, पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी पे दुनिया टिकी है। और इसने हाईएस्ट अभी लगाया था 96 रुपीज का हाईएस्ट लेवल बनाया था। और स्टॉक का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो यहाँ पे 14 के आसपास है। बुक वैल्यू 88 के आसपास है। ये देख सकते हो बुक वैल्यू के आसपास ही ट्रेड कर रहा है और बुक वैल्यू को क्रॉस करेगा तो यहाँ पे मोमेंटम बहुत तगड़ा होने वाला है। डिविडेंड यील्ड भी यहाँ पे प्रोवाइड करता है, 2% की डिविडेंड यील्ड है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 9%, 8.3 है। और आरओई यहाँ पे है, रिटर्न ऑन इक्विटी 7.55। फेस वैल्यू यहाँ पे 1 है स्टॉक की। इतनी जो बेसिक इंफॉर्मेशन होती है ये सभी लोग देखते हैं, बट ये नहीं देखते कि मार्केट कैप इसका कहाँ पे है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो कहाँ पे है, बुक वैल्यू से क्या ऊपर ट्रेड कर रहा है। ये सारी चीजें नोटिस नहीं करते। देखते तो सभी हैं, नोटिस करना है। देख सकते हो इसकी जो बुक वैल्यू है उससे मतलब नीचे ट्रेड कर रहा है स्टॉक। अब बुक वैल्यू क्या होता है वो किसी वीडियो में मैं डिटेल में समझाऊंगा आपको, तो उसके लिए हमारे चैनल पे बने रहें। अगर हम यहाँ पे बात करें, जेएम फाइनेंशियल सेक्टर लीडर तो नहीं है, 8वें नंबर पे है। यहाँ पे आता है कैपिटल मार्केट का जो बिजनेस है वो जेएम फाइनेंशियल यहाँ पे उसमें इन्वॉल्व है। अगर हम बात करें क्वार्टरली रिजल्ट की, तो क्वार्टरली रिजल्ट अगर आप देखोगे तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन इस क्वार्टर यहाँ पे इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। पिछले ईयर के कंपैरिजन यहाँ पे सितंबर 2022 के कंपैरिजन भी इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। नेट प्रॉफिट में भी क्या इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देख सकते हो प्रॉफिट 663 करोड़ के आसपास है यहाँ पे। और पिछले क्वार्टर यहाँ पे जो प्रॉफिट था 580 करोड़ के आसपास था। तो बिजनेस में भी यहाँ पे इंप्रूवमेंट जेएम फाइनेंशियल के देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे बात करें डिप्रिसिएशन जेएम फाइनेंशियल में बहुत ज्यादा नहीं है। टैक्स अगर आप देखोगे तो टैक्स बराबर ही पे कर रहा है जेएम फाइनेंशियल, किसी क्वार्टर में 1-8% ऊपर, किसी क्वार्टर में 1-8% नीचे। नेट प्रॉफिट पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये बढ़ के आया है। पिछले साल के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम है, ऐसा नहीं है कि ज्यादा ही बढ़ा है या ज्यादा ही कम है, थोड़ा सा कम है। बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसका ज्यादा था। अब यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज्यादा है फिर भी नेट प्रॉफिट कम क्यों आया है? क्योंकि जो अदर इनकम है, सॉरी इंटरेस्ट है, ये जो जेएम फाइनेंशियल इंटरेस्ट पे कर रहा है वो इस मतलब जो सितंबर 2022 के क्वार्टर में कम पे किया था और इस क्वार्टर में सबसे ज्यादा पे किया है। तो इंटरेस्ट यहाँ पे सबसे ज्यादा इस क्वार्टर में पे किया है, इस कारण से इसका जो प्रॉफिट है वो कम आया है। बाकी फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी अच्छा आया है पिछले साल के कंपैरिजन, पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन देख लिया जाए तो ये चीजें यहाँ पे जेएम फाइनेंशियल में अच्छी हैं। अगर यहाँ पे बात करें ईयर वाइज चार्ट की, तो ईयर वाइज अगर आप देखोगे रिजल्ट,
तो बिजनेस कंटिन्यूअसली यहाँ पे जेएम फाइनेंशियल के बढ़ ही रहा है, कम नहीं हो रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे मतलब एक कांस्टेंट लेवल पे है, बट जैसे ही बिजनेस बढ़ेगा और खर्चे कांस्टेंट रहेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बूस्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो जेएम फाइनेंशियल का खर्चा बढ़ गया है पिछले ईयर के कंपैरिजन देखोगे। नेट प्रॉफिट भी अगर आप देखोगे, नेट प्रॉफिट में भी यहाँ पे पिछले ईयर के कंपैरिजन थोड़ा सा डाउन गया है, क्योंकि यहाँ पे इसने जेएम फाइनेंशियल ने इंटरेस्ट बहुत ज्यादा पे किया, खर्चे भी ज्यादा आए, इस कारण से यहाँ पे नेट प्रॉफिट में आपको कमी देखने को मिलेगी। यही एक अपॉर्चुनिटी होती है यहाँ पे कि किसी स्टॉक में पोजीशन बनाना, जब उसका जो बिजनेस है बढ़ रहा है बट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट किसी कारण बस यहाँ पे कम आ रहा है और स्टॉक प्राइस नीचे के लेवल पे है, तो ये अपॉर्चुनिटी होती है यहाँ पे उस स्टॉक में। बात करें यहाँ पे बैलेंस शीट की, बैलेंस शीट अगर देखोगे, बैलेंस शीट स्ट्रांग होनी बहुत जरूरी है किसी भी स्टॉक, कोई भी स्टॉक हो यहाँ पे। तो क्या इनकी बैलेंस शीट मजबूत है, यहाँ पे हर ईयर यहाँ पे इनकी बैलेंस शीट मजबूत होती जा रही है। उधार तो यहाँ पे लेंगे, उधारी का बिजनेस ही ये लोग कर रहे हैं, उधार तो ये लोग लेंगे ही। कैपिटल वर्क इन प्रोसेस में बहुत ज्यादा नहीं है, तो कैपिटल प्रोसेस में वो कोई भी इनका वर्क प्रोसेस में नहीं है। अब इसके बाद आते हैं हम शेयर होल्डिंग पैटर्न में। शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या बोलता है, यहाँ पे अगर आप देखोगे शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर यहाँ पे कंटिन्यूअसली अपना स्टेक कांस्टेंट रखे हुए हैं, 1% ऊपर के 1% नीचे। एफआईआई यहाँ पे डिक्रीज किए, जो अपनी स्टेक होल्डिंग मतलब स्टेक जो होल्ड किए थे। डीआईआई भी यहाँ पे अपना स्टेक थोड़ा सा कम किए और उसके बाद 1 साल बाद यहाँ पे बढ़ाने लगे हैं डीआईआई। पब्लिक के पास जो होल्डिंग थी 15% थी, अभी यहाँ पे 16% हो गई है, तो थोड़ी पब्लिक के पास होल्डिंग बढ़ी है। अब यहाँ से अगर डीआईआई परचेस करते हैं तो यहाँ से डीआईआई की होल्डिंग भी बढ़ेगी और साथ ही पे कंपनी भी अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है, तो स्टॉक प्राइस में भी यहाँ पे मोमेंटम होने लगेगा। अब हम आते हैं यहाँ पे टेक्निकल चार्ट पैटर्न पे। तो टेक्निकल चार्ट पैटर्न क्या बोल रहा है, एक चीज अगर आप नोटिस किए हो तो ये एक कप विथ हैंडल का फॉर्मेशन कर रहा है, और ये कप विथ हैंडल का फॉर्मेशन अगर हो जाता है और ये ब्रेक होता है, और अगर ये ब्रेक होता है तो देख सकते हो 60 से 90 रुपए के बीच यहाँ पे कप विथ हैंडल का फॉर्मेशन है, तो 90 से 120 रुपए तक का लेवल यहाँ पे आ सकता है। जो टेक्निकल टारगेट है वो यहाँ पे कितना निकल के आता है, 1 मिनट, अगर इसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन से, सॉरी इसको अगर ट्रैक करते हैं, ट्रैकर नहीं है इस पे, नहीं है, जाने तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो ट्रैक कर लेते हैं कितने कितने तक मूवमेंट पॉसिबल है, तो इसी से हम कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां से 120 जितना डेप्थ है उतना यहाँ पे अपसाइड मोमेंटम पॉसिबल है, तो 120 के लेवल तक का यहाँ पे तो टेक्निकल टारगेट है इसमें जेएम फाइनेंशियल में। अब ये कब आपको दिखेगा नहीं, जब बन जाएगा आपको कब, तब आपको डायरेक्ट नजर आएगा। तो अभी यहाँ पे कब बना हुआ है, मतलब हैंडल बना नहीं है, कब तो बन गया है, हैंडल बना नहीं है, तो कब विथ हैंडल का आपका फॉर्मेशन अभी इनकम्प्लीट है। जैसे ही ये कंप्लीट होता है तो इसका ब्रेकआउट आएगा और 120 तक के लेवल यहाँ पे आपको बहुत शॉर्ट टर्म में यहाँ पे दिखाई पड़ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, रिस्पांस अपना प्रोवाइड करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और उनकी भी ब्लेसिंग लेते रहिए। अगर आप अच्छा करते जाओगे तो आपके पास ब्लेसिंग ज्यादा से ज्यादा आ पाएगी, तो आप टेक्निकल टारगेट तक वो चीजें कर पाओगे। नहीं तो लोग यहाँ पे कभी हैंडल बनता है, कभी हैंडल के टॉप पे निकल जाते हैं, जब ब्रेकआउट होता है उस पॉइंट पे निकल जाते हैं। तो कुछ अच्छा काम करोगे तभी आपको वो जो टेक्निकल टारगेट तक भगवान है वो पहुंचाया करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।